ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय आज ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर बृहस्पति ग्रह किसी व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में बैठते हैं, वह भी अकेले, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का उसको सुख और दुख देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने लायक विषय है। और ये मैं केवल बृहस्पति ग्रह की अकेले एकादश यानी 11वें भाव में बैठने के विषय में थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि मैंने आपको बार बार जन्मपत्री के बारे में मैं विशेष रूप से अनुभव कराता हूँ कि बृहस्पति गुरु जो हैं, ये 4 अंक अगर वहाँ लिखा है तो ये उच्च के हो जाते हैं, और अगर वहाँ अंक 10 लिखा है तो ये नीच के हो जाते हैं। अब नीच वाला किस प्रकार का प्रभाव देगा ये आप अपने मन में स्मरण कर लीजिए, नीच ही है वो। और उच्च का क्या प्रभाव देगा ये भी आप स्मरण कर लीजिए, वो उच्च का है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति जिस स्थान पर कुंडली में बैठता है वो वहाँ से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा ग्रह उसको देख रहा, उस ग्रह से बृहस्पति उस पर नजर रखता है। जैसे कि क्लास में एक टीचर होता है, एक अध्यापक होता है, वो समस्त बच्चों पे अपनी निगाह टिकाता है कि कौन सा बच्चा क्या गतिविधि क्लास में कर रहा है, तो उसको उसके विषय में पूर्ण ज्ञान था। उसी प्रकार बृहस्पति महाराज भी 11वें भाव में बैठ कर वहाँ से 7वां भाव, 5वां भाव और 9वां भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रह है और उस स्थान पे यह क्या कार्य करेगा, और हर स्थान का जो महत्व था और वहाँ पर क्या उपलब्धियाँ होती हैं उसके विषय में मैंने इससे पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें आपने जरूर देख लिया होगा। तो तीसरी और 10वीं दृष्टि से जब देखता है उसको एक चरण से देखता है, और 5वीं और 9वीं दृष्टि को 2 चरण से देखता है बृहस्पति महाराज, और 4थी और 8वीं दृष्टि को 3 चरण से देखता है। ये कुंडली देखने का एक सूत्र है, जैसे मैथमेटिक्स का सूत्र है वैसे ही ये कुंडली के अंदर में एक सूत्र होता है। उसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन का कुंडली से आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब हम आपको मैंने ये भी बताया कि बृहस्पति ग्रह 9 ग्रहों में पहले शनि ग्रह हैं, फिर बृहस्पति ग्रह हैं। ये बहुत पावरफुल और शक्तिशाली ग्रह है। इनके गुरु बृहस्पति के जो है ये देवताओं के गुरु कहलाते हैं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। देवताओं पर तो इनकी कृपा रहती है, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये व्यक्तियों के ऊपर भी अपनी अच्छी दृष्टि डालते हैं, बशर्ते कि अंक 10 का ना हो। इस बात को हमेशा मस्तिष्क में बिठा के रखिएगा। अब हम 11वें भाव की बात करें तो एकादश भाव में यानी 11वें भाव में बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उत्पन्न करता है, ये अकेले बृहस्पति ग्रह के बैठने का प्रभाव मैं आपको बतला रहा हूँ, न कि अन्य ग्रहों के साथ बैठने का। अगर 11वें भाव में बृहस्पति बैठा है व्यक्ति के, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो नौकरी आदि करता है ये विदेशों में जाके करता है। और जिस देश में रहता है उस देश में ना रहकर विदेशों में नौकरी करने वाले व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं। और अपने बड़े भाइयों का भी ऐसे व्यक्ति सपोर्ट करते हैं, यानी उनको सहायता करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जो भाई बंधु होते हैं वो न्याय संबंधी जो कार्य हैं, न्यायालय संबंधी कार्य, उसमें उच्च अधिकारी के रूप में पाए जाने चाहिए। ये ज्योतिष का अनुमान
है। ये 11वें भाव में बृहस्पति के बैठने का प्रभाव बता रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जो पिता भी होते हैं, अधिकांश ये कानून के मामले में इनके पिताजी भी अच्छे जानकार होते हैं और एक अच्छे कानून के सलाहकार, जज आदि तक भी बन जाते हैं, ऐसे जिनके 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह उपस्थित हो। और ऐसे व्यक्तियों की वाणी में बड़ी मधुरता होती है, बहुत सुंदर तरीके से आपके साथ वो जीवन में व्यवहार करेंगे। ये करें बृहस्पति अगर 11वें भाव में कुंडली में बैठा है तो, वो भी अकेले, और वो भी नीच का ना होने पर। 10 अंक नहीं होना चाहिए वहाँ, 10 अंक ठीक नहीं है, रहेगा तो आप प्रभाव वही, पर थोड़ी सी नीच के होने पर वाणी में भी थोड़ा कटुता इस प्रकार की पैदा उत्पन्न कर देता है। और 5वीं दृष्टि जब पराक्रम हाउस में पड़ती है जब इसकी, तो आप जो है अपने पराक्रम के बल पर और बुद्धि के बल पर, यानी पराक्रम भी करेंगे, बुद्धि भी लगाएंगे, तो आप अपने जीवन काल में अच्छे पैसे की इनकम भी कर लेते हैं। आपका आय का स्रोत भी अच्छे बन जाता है। और जब 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पर पड़ने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन संतान पैदा होने के बाद ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद और अधिक धन बढ़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर में एक, अब इसको गुण कहो या अवगुण कहो, ऐसा व्यक्ति जो है अधिकांश लव मैरिज पर विश्वास करते हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि प्रेम के जो प्रेम विवाह है, इसमें अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, जो विवाह का जो जीवन होता है, वो बड़ा शानदार होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। किसी प्रकार की उसमें दिक्कतें पैदा नहीं होती हैं। ये 11वें भाव में अगर बृहस्पति आपके विराजमान है, वो भी अकेले, वो भी अंक अगर वहाँ 10 नहीं है तो, बार बार आपको मैं इस बात के लिए अगर 4 अंक है तो फिर तो सारी यही बातें होंगी। आप किसी की कुंडली गलत बनी हुई हो तो फिर उसमें पंडित जी को दोष देने का आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो आपके सामने विवरण दिया जाता है, मैंने ये बोला, ये पूर्ण रूप से सत्य है। असत्य की तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब आपकी जन्मपत्री ठीक ढंग से ना बनी हो तो फिर उसमें पंडित जी महाराज क्या करेंगे? मैं तो केवल उन को बता रहा हूँ जिनके 10वें भाव में 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हों, तो उनके साथ इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं तो उनकी जन्मपत्री ठीक बनी हुई है, और ऐसा ही होगा। और 9वीं दृष्टि जब उनके 7वें हाउस में पड़ते हैं, तो पत्नी भी उनकी जो है वो भी धन कमाने वाली होती है। कहते हैं ना, नौकरी वाली घरवाली मिल गई इसको। तो ऐसे व्यक्ति को जो घरवाली होती है, या घरवाली को ऐसा पति तो कमाता ही है, पर घरवाली यदि अगर किसी को मिल जाए तो वो स्त्रियां भी पैसा कमाती हैं, किसी न किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कहीं भी किसी तरह से भी हो, अपने जीवन में धन का जो है कमाने का कोई ना कोई स्रोत रखते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का चरित्र भी बहुत, देखो, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि प्रेम मत कीजिए, लेकिन प्रेम करना एक अवस्था के बाद ही अच्छा लगता है, जब आप जीवन में कामयाब हो जाएं। लेकिन पर 11वें भाव में अगर बृहस्पति है, आप प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चरित्र खराब है। आपका चरित्र खराब नहीं है, ठीक है, आपके योग में प्रेम विवाह लिखा है, आप विवाह कीजिए, चाहे लव मैरिज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका जो आगे का जीवन है वो बहुत शानदार सुंदर कटेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्योंकि मैंने विवाह के बारे में भी, अब आप लोग वीडियो देखे ही ना,
मैंने कहा था कि जब तुमको समय मिले, मेरा वीडियो है KHOJ खोज 009, यूट्यूब पे लगा लो, टेलीविजन के उसमें आप देखो, 5 मिनट की वीडियो होती है, आपको संपूर्ण। तो मैंने उसमें बताया है कि विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। जैसे 16 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, उसी प्रकार 8 प्रकार के विवाह भी होते हैं। अब वो 8 प्रकार के विवाह किस प्रकार होते हैं उसके विषय में आप वीडियो पर देखें, क्योंकि अब अगर हम हर वीडियो के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो ये तो अत्यधिक विस्तृत रूप धारण कर लेगी, तो वो तो इसमें बताना संभव नहीं। तो इसलिए आपको जब कभी भी समय मिले तो आप मोबाइल ना देख के खोज चैनल पे KHOJ खोज 009 पर भी देख सकते हैं। वैसे मत करो, तुम सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और ये इसमें तो कोई है नहीं ऐसा हुआ है, उसमें आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे 11वें भाव में जो व्यक्ति बैठा हो, जो उसकी स्त्री हो या स्त्री को पुरुष हो, तो वो चरित्रवान पुरुष मिलेगा। उसका कैरेक्टरलेस कहते हैं ना, वो चीज़ उसके अंदर में नहीं होगी। अच्छा, एक बात और है, अगर खुदा न खास्ता ऐसे व्यक्ति ने कभी नाजायज संबंध बना भी लिए, वैसे तो कैरेक्टर साफ होता है, अगर कभी उससे गलती से नाजायज संबंध बन गए तो उसका समाज में लोगों को पता नहीं चलेगा। ये भी बृहस्पति के 10वें भाव में 11वें भाव में बैठने का फल ज्योतिष शास्त्र में देखा गया। बहुत ही सुंदर विषय है ये। अब कोई ना देखे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को जिसके 9, 10, 11वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो उसकी जो स्त्री है उसको जो है या पति है, उसको जो है किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा जीवन में सहायता मिल जाती है। सहायता किसी प्रकार की वजह, कोई पैसे से ही सहायता नहीं है, मकान से भी सहायता हो सकती है, कोई बड़े बड़े कार्य हैं वो उसमें सहायता हो सकती है। अब लोग सहायता मिलने का मतलब केवल पैसे समझ लें तो वो गलत है। तो उसको किसी न किसी रूप में अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ मिलने से जो है उसको एक अच्छी सहायता प्रदान हो जाती है। कई लोग हैं जीवन में जो इस प्रकार का सहायता लोगों से प्राप्त कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उसके जीवन में स्वयं ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये वह खुद नहीं करता है, ये सब उसके प्रारब्ध और पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रताप से उससे व्यक्ति को इस जीवन में इस प्रकार के आदमी प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग रास्ते में चलते चलते नौकरी ढूंढ होते हैं, लेकिन किस्मत देखो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, वहीं पर हाजिर है, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत थी, अरे हमें आदमी की ज़रूरत थी, चलो आओ मेरे यहाँ काम कर लो। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। नहीं तो वो बेचारा कई दिनों तक भटक रहा है, नौकरी के लिए परेशान होता है, लेकिन अचानक एक ऐसा आदमी आ जाएगा, कहेगा भैया तो ऐसा कल से मेरे यहाँ आ जाइए काम पे। तो ये क्या है, ये सब कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार और उसी घड़ी में वह व्यक्ति पैदा होता है और उसका ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये मैंने 11वें भाव में अगर बृहस्पति देव किसी व्यक्ति की कुंडली में विराजमान हों तो उसके जीवन पर इस प्रकार का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। थोड़ा बहुत क्या, संपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बशर्ते कि थोड़ा अंक 10 ना हो। अंक 4 है तो बहुत अच्छा है, और अंक अगर उसका 10 है तो वह फिर क्या करे, अपने सीधे हाथ में एक तांबे का कड़ा पहन ले, जिससे कि उसका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। स्त्री है तो बाएं हाथ में पहन लो। कई बार लोग कहते हैं पंडित जी आप उपाय नहीं बताते हैं, और बाकी विशेष जानकारी ऐसे व्यक्ति ने लेनी हो तो मेरे तो नंबर आते ही हैं, तो मेरे से टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं कुंडली देखने के कोई पैसा नहीं लेता हूँ। हाँ, यथासंभव किसी का मन कर जाए कि भाई ब्राह्मण को कुंडली दिखाने का कुछ दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए तो वो दे सकता है, और नहीं भी देगा वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर उसकी
कुंडली देखकर उसे ग्रह को किस प्रकार से शांत करना और कैसे अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है, इस विषय में मैं जरूर अपनी तरफ से उसको ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप कई लोगों के मन में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, बोले जी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं तो ये अपने बारे में क्यों नहीं बड़ा करते हैं। देखो ऐसा है, ये अटल सत्य है कि हमारी कुंडली में जीवन पर्यंत मांग के खाना लिखा है। हमने झोला लटकाना है और मांग के खाना है, और ज्ञान का हमारे पास कमी नहीं है, रहेगी, वो हमारे पास है। लेकिन जीवन का जो संघर्ष है वो मांग के खाना है। मांग के खाने का मतलब वैसे तो सारी दुनिया ही मांग रही है, नौकरी करी वो मांग ही रही एक प्रकार से, वो कौन से उनको ऊपर से आकाश से बरस रहा है, सभी मांग रहे हैं। पर हम एक ब्राह्मण के रूप में ही हमारा आजीविका चलेगी, और यही हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। हमने पूर्व जन्म में इस प्रकार ही कर्म किए हुए हैं कि उसका जो है इस जन्म में हमको मांग के ही खाना पड़ेगा, और बाकी अपने स्वाध्याय अनुष्ठान के अनुसार अगले जन्म को और बेहतरीन विद्वान के रूप में पैसा तो हम नहीं कहते प्रभु से कि हमें अगले जन्म में खूब पैसा देना। पैसा देना भी आदमी के जीवन का नाश करने के समान है। पैसा अच्छी बात है, होना चाहिए, पर अत्यधिक पैसा होने के बाद जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के। ये नहीं है कि आदमी का पैसा आ जाए उसे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हमने ऐसे ऐसे जीवन काल में, मैंने तो पूरे सभी लोगों, आप लोगों का तो 2, 4, 5, 10, 20 हजार आदमियों के साथ संपर्क, मेरे तो लाखों लोगों के साथ संपर्क पड़ा है। हमने ये देखा जिनके पास अत्यधिक धन भी है तो वह भी जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं है, और जिनके पास धन नहीं है वो कुछ ना होते हुए भी सुखी है। यही जीवन का असली सत्य है। और अगर आप लोगों को कुंडली के हिसाब से कुछ जीवन में समझ में आता है तो ज्ञान की भी प्राप्ति कीजिए और अपनी कुंडली वगैरह भी दिखाइए। लेकिन कुंडली जिसको भी दिखाओ ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिखाओ जो कम से कम आपको जीवन का सही मार्ग दिखा सके। मैं ये नहीं कहता मुझे ही दिखाओ, ऐसा कोई बात नहीं है, कि पर ऐसे ज्योतिषाचार्य को दिखाओ जो इसके विषय में अच्छा ज्ञान रखता हो। ये 10, 20, 50, 60 साल के व्यक्ति जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके बस का इतना बड़ा जीवन का रहस्यमय ज्ञान वो नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब जैसे हमारी उम्र 70-75 साल की हो गई तो हमने काफ़ी समय अध्ययन करने के बाद अपने नाना, अपने पिताजी आदियों से और कई गुरुओं के साथ संपर्क करने के बाद तब जाकर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए हमने कुछ सिद्धियाँ भी की। और आपको एक बात और बताऊँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आदमी सिद्ध पुरुष के बारे में, वैसे तो मैंने पीछे वीडियो दी थी, अब मैं आपको कहूँ कि आदमी मंत्रों को किस प्रकार से जीवन में सिद्ध करे। ये नहीं है कि YouTube में देखने के बाद एक मंत्र उन्होंने बोला और आपने कहा जी हाँ बिल्कुल यही मंत्र हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मंत्र सिद्धि करने की भी एक साधना होती है, उसके विषय में भी हम आपको ज्ञान बताएंगे कि यह किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। हम तो मंत्रों में बहुत विश्वास करते हैं, और अगर मंत्रों में विश्वास नहीं करते लोग तो फिर ये गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि लोग क्यों करते हैं? आखिर इन मंत्रों में कुछ न कुछ तो शक्ति होती है, और यह मंत्र कोई हमारे और तुम्हारे हाथ के बनाए हुए नहीं है। यह स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से हमारे ऋषि मुनियों को एक उपहार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और आप लोगों का स्नेह भरा, प्यार भरा, बहुत अच्छा मैसेज भी आता है, लाइक भी बहुत कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कर रहे हैं। जिनको ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ जीवन में सीखना हो
तो अपना सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपके पास स्वयं YouTube वाले खुद ही भेज देंगे। और नहीं करोगे तो आपके पास में ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप देखना चाहें तो देखिए, और नहीं देखना चाहें तो भी आपका भगवान कल्याण करे। मेरा तो पंडित जी का तो यही आशीर्वाद है कि समस्त वीडियो देखने वालों का भी और जो नहीं देख रहे हैं उनका भी, सबका जो है कल्याण हो, सबके जीवन में आनंद आए। जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, सबको जीवन में खुशी प्रदान। इसी के साथ मैं आशीर्वाद के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।